नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो और आपने जॉब चेंज कर लिया, तो एक कंपनी से दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो आपके पुराने जो ईपीएफ हिस्ट्री और बैलेंस है आपको वो ट्रांसफर करना है नया फिर करंट अकाउंट में, करंट कंपनी के अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में। तो इस केसेस में आपको सबमिट करना है ऑनलाइन फॉर्म 13। आजकल पूरा ऑनलाइन ही होता है ज्यादातर। तो अगर आप ऑनलाइन सबमिट करने जाएंगे, किसी वजह से आपको अगर वहां पे एरर आ रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या फिर आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ओटीपी भी आ गया, कोई एरर नहीं आया, बट उसके कुछ दिन के बाद, चाहे कुछ महीना के बाद ये हो कि आपके पीएफ अकाउंट के पासबुक में बैलेंस शो नहीं हो रहा है। मतलब आपके पैसा जो भी आपने जमा कर रहे थे, मतलब जो भी थे, वो आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ना ही आपका करंट पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना ही आपके प्रीवियस अकाउंट के जो पासबुक है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा स्थिति में अगर आप पड़ गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे में और एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाया हूं, उसका भी लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो देखकर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट करने वाला हूँ। अगर मान लो आपके पैसा कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों जगह, पुराना अकाउंट में और नया अकाउंट में, तो ऐसा केसेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, मैंने जैसे जो देखा है, जो आपके ए कंपनी और बी कंपनी, तो आपने बी ए छोड़ के बी पे आया, तो बी कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है, पीएफ ऑफिस का जो सेक्शन होता है, पीएफ ऑफिस में सेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। सेक्शन 1/2, 2/3 और 4/10 इस तरीके से होता है। तो जो भी आपके सेक्शन पड़ता है वो पीएफ ऑफिस वाला ही आपको बताएगा। तो उस सेक्शन ऑफिसर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट या तो फोन से, या फिर आप पीएफ ऑफिस को आपको विजिट करना है। विजिट करके उनसे डायरेक्ट आप जाके ये जो फॉर्म 13 आपने सबमिट किया, जब भी सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट लीजिए। लेने के बाद जाके बताइए, सर ऐसा ऐसा है कि मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफर हो गया है, पर यहाँ पे पैसा जो भी अमाउंट है वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको देख के बताएगा कि हाँ आपका क्या केस है, आप कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली यहाँ पे उसी सेक्शन को ऑफिसर ने आपके जो है उसको रिजेक्ट करके रखा होता है। तो आपको उसी ऑफिसर से एक लेटर पूछना है जिसका नाम है रिजेक्शन लेटर, ईपीएफ फॉर्म 13 रिजेक्शन लेटर, ऐसा पूछना है। इसलिए अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको दोनों ऑफिस का चक्कर लगा लगा के आपके जूते घिस जाएंगे, तब जाके ये काम हो पाता है। पहला तो हो गया, आप इस तरीके से ये रिजेक्शन लेटर पूछ सकते हो, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे आपका काम नहीं बनेगा। दूसरा और एक ऑप्शन है, जैसे ये फॉर्म 13 हमने सबमिट किया है, इसका ऊपर ये कॉर्नर में यहाँ पे कॉर्नर पे एक ट्रैकिंग नंबर वगैरह है, क्लेम आईडी नंबर वगैरह है। इसके जरिए आपको ग्रीवियंस का, ईपीएफ का ग्रीवियंस एक पोर्टल होता है, आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, अभी देख पाएंगे। तो वहां पे आपको जाके ये क्लेम आईडी और ट्रैकिंग आईडी लगा के आपको वहां पे एक कंप्लेन रेज करना है। आपको वहां पे एक्सप्लेन करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको लिखना है कि मेरा क्या मैटर है। मेरा मैटर यह है कि मैं ट्रांसफर कर रहा था एक कंपनी से दूसरा कंपनी पे, कंपनी चेंज किया, तो वहां पे ट्रांसफर सक्सेसफुल भी हो गया, बट कुछ दिन बाद जब मैंने देखा कि मेरा पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही मेरा पुराना अकाउंट में बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, और ये फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ तो कौन रिजेक्ट किया, ये मुझे डिटेल जानकारी चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। जो भी भाषा आप प्रेफर करते हो, इंग्लिश, हिंदी, उससे लिखिए और ग्रीवियंस में ये कंप्लेंट रेज कीजिए। तो ग्रीवियंस में आपको रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई में जो भी ऑफिसर, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ए कंपनी से बी कंपनी में जब जाते हैं ना, तो बी कंपनी का ऑफिसर इसको रिजेक्ट किया हुआ मतलब करते हैं, तो उस ऑफिसर के नाम सब आपको उस रिप्लाई में आपको मिल जाएगा। आपको लेना है उसका प्रिंट आउट। तो उस प्रिंट आउट को लेके आपको जो ये फॉर्म 13 हमने सबमिट किया, इस फॉर्म को लेके आप उस ऑफिस में पहुंच जाइए, मतलब नया ऑफिस में, मतलब ए कंपनी का नहीं, बी कंपनी का। वहां पे जाके उस सेक्शन ऑफिसर से मिलके आपको रिजेक्शन लेटर लेना है। तो वो पूछेगा दो चार बातें, पूछने के बाद आपको चाहे एक सेम डे हो, या फिर आपको बोलेगा कि आपके ईमेल आईडी दो, मैं ईमेल आईडी में, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आपके ये फॉर्म 13 में रजिस्टर्ड है, वो ईमेल आईडी शायद पूछेगा, तो आपको वो देना है। उस ईमेल आईडी में आपको रिजेक्शन लेटर भेजेगा। उसके बाद रिजेक्शन लेटर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है आपके पुराने पीएफ ऑफिस, पुराना पीएफ ऑफिस जहाँ पे थे,
तो आपको पुराने जो है प्रीवियस पीएफ अकाउंट का जो ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है, उनसे जाके मिलना है। आप जाएंगे काउंटर में, पूछेंगे, मैटर एक्सप्लेन करेंगे, आपको पास देगा, पास लेके आपको बैक ऑफिस में जाना है, सेक्शन ऑफिसर से मिलना है और मिलके आपको उनको भी ये चीजें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन हो चाहे और एक काम कर सकते हो, आप एक एक्सप्लेनेशन लेटर बना सकते हो। पूरा जो भी चीजें मैं आपको बताई इस तरीके से जो आपका प्रॉब्लम है एक लेटर में लिख सकते हो और लिख के आपको वहां पे आप उस चीज के साथ और रिजेक्शन जो लेटर आपको मिलेगा उस रिजेक्शन लेटर के साथ और ये जो आप फॉर्म 30 सबमिट के इसके साथ उस ऑफिसर को दे सकते हो। चाहे आप एक काम ईमेल में भी कर सकते हो, अगर ईमेल में एक्सेप्ट करता है तो आप ईमेल में भेजिए, सबसे अच्छा है, आपके पास प्रूफ वगैरह सब रहेगा। और अगर नहीं है तो आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। सबमिट करने के लिए आपको वो जो एक्सप्लेनेशन लेटर है वो कंपनी लेटरेट में बनाना पड़ेगा। कंपनी लेटरेट आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हो उसके लेटरेट में भी बना सकते हो और अगर आपका प्रीवियस कंपनी आपका साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, तो उसके लेटरेट में आपको सारी चीजें लिख के उनसे साइन, उसका ऑथराइजेशन सेक्रेटरी सील सब लेके उस फॉर्म में आपको उस पुराने जो पीएफ ऑफिस है उसमें सबमिट करना है। सबमिट करने का 1 महीना के अंदर ही आपके जो पुराने अकाउंट है उसमें आपका जो भी बैलेंस है विथ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। जैसे रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद आपको करना क्या है, आपको फिर से आपके पोर्टल में जाके फिर से आपको ऑनलाइन इस तरीके से फॉर्म 13 ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप वहां पे अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो 99.9% चांसेस है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वहां पे एरर आएगा। एरर कैसा आएगा कि आपको वहां पे दिख रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म 13 ऐसा करके एक एरर मैसेज दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एरर मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है, चाहे आप मोबाइल से करो और फोन लैपटॉप कंप्यूटर से करो, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म 13 का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। उस पीडीएफ को 2 पेजेस में ऐसा स्प्लिट करके प्रिंट आउट नहीं लेना है, एक ही पेज में फ्रंट एंड बैक, मतलब ये फ्रंट साइड रहेगा और बैक साइड में भी रहेगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन भरना है। ऑफलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। वो जो पीडीएफ है वो सभी ऑफिस के लिए सेम होता है, कॉमन फॉर्म है। तो उसको आपको हैंड राइटिंग से भरना है या फिर आप पीडीएफ एडिटर से भी भर सकते हो। उसको भरना है, भरने के बाद आपके जो करंट एम्प्लॉयर है उसका सील डालना है, फॉर सील ऑथराइजेशन सेक्रेटरी सील, प्लस उसमें जो भी सिग्नेचर करने वाला है ऑथराइजेशन सेक्रेटरी है उसका सिग्नेचर डालना है। डालने के बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है वो भी साथ में एक जेरॉक्स कॉपी अटैच कर लेना है। ये पूरा फाइल बना के आप आपके पुराना पीएफ ऑफिस में सबमिट करेंगे और जैसे वहां पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने का 1 महीना का बाद आपके जो भी अमाउंट और पीएफ का हिस्ट्री है, ईपीएफ हिस्ट्री है, आपके नया जो पीएफ अकाउंट है, पासबुक है, वहां पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो भाई ये है प्रोसेस, यही इसके मतलब इसी तरीके से आप फॉर्म 13 मैनुअल या फिर ऑफलाइन सबमिट कर सकते हो। बहुत ही रेयर केसेस में अभी जो है ये एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।